नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम संदीप नारंग है और आज की वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे कि एक इंसान या तो वो स्टूडेंट है या वो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो प्लान कर रहा है कि नोएडा में उसको रहने के लिए घर चाहिए, एक कमरा चाहिए या पीजी चाहिए या एक व्यवस्था चाहिए जहाँ पर वो अच्छे से रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, एक अच्छा रहने का अरेंजमेंट। तो वो उसके लिए क्या उचित है? क्या उसे फ्लैट्स की तरफ मूव करना चाहिए, उसको रेंट पे फ्लैट्स लेने चाहिए, या पीजी अरेंजमेंट सस्ते पड़ेंगे, या फिर कैसे, मतलब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, शेयर्ड अपार्टमेंट्स क्या ऑप्शंस हैं और क्या कंपैरिजन्स हैं रेट्स के। तो मैं आज की वीडियो में आपको पूरा एक मंथली बजट बना करके दूंगा, जिसमें मैं आपके सारे हेड्स शेयर करूंगा कि क्या क्या हेड्स कवर्ड होते हैं इन प्राइसिंग्स के अंदर। और मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आती हैं, मेरे पास एक दिन में 50 से 100 फ़ोन कॉल्स आती हैं। तो आई हैव अ गुड नंबर ऑफ पीपल इंक्वायरिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों हज़ारों लोगों को ये वीडियो काफ़ी हद तक चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएगी। इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। एंड लेट्स स्टार्ट फॉर द कंपैरिजन। नाउ वी आर टेकिंग द सिटी फॉर, इन दिस वीडियो वी आर टेकिंग ओनली नोएडा। वी आर नॉट कवरिंग ग्रेटर नोएडा, सो वी आर कवरिंग ओनली नोएडा। तो ना कुछ लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं दिस से कि भैया 1 BHK नोएडा में। तो ओके, सो आई टेल यू अबाउट दैट बिकॉज सी आई, if you want to contact me, my number is available in the description. We have a website also, www.kripa.in, CRIPA, C से स्टार्ट होता है, kripa.in। आपको सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद रियल इमेजेस, विद सारी डिटेल्स, आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, लगभग 12-13 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। नोएडा के लिटरली हर घर को मैंने स्कैन किया हुआ है। सो आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम देयर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे। So let's start it doing one by one. So we were talking about the misconception about the 1 BHK people here. जो एक लोग ये सोचते हैं कि 1 BHK नोएडा में है, बट ऐसा एक्चुअली में फिजिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। ये 1 BHK और 1 रूम का दोनों का एग्जांपल मैं साथ में दूंगा। पहले तो आपको टेक्निकली नोएडा में जो मेजॉरिटी सेक्टर्स हैं, बहुत पुराने की बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी जो 10-12-15 सालों में, 20 सालों में बने हैं, उनका मिनिमम प्लॉट साइज 112 स्क्वायर मीटर्स का है। 112 स्क्वायर मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक अराउंड 1000 स्क्वायर फीट हो गया। अभी ये 1000 स्क्वायर फीट वो सोसाइटी के हिसाब से मत देखना, ये मतलब इसमें लोडिंग नहीं होती, तो ये एक्चुअल हो गया, ठीक है, एक्चुअल यानी कि सोसाइटी के हिसाब से अराउंड 1400-1500 स्क्वायर फीट हो गया, जहाँ तक मेरा आइडिया। इसके अब 1400-1500 स्क्वायर फीट के अंदर आराम से 3 BHK निकलता है। तो 1 BHK यानी कि कोठी की, अभी हम प्लॉट की बात कर रहे हैं, मैंने एक रेफरेंस दिया आपको, ठीक है। अब एक प्लॉट है, आप सोचिए आपका अपना खुद का घर है, प्लॉट है, तो आप 112 मीटर्स का आपका मिनिमम प्लॉट है, या 125 मीटर का प्लॉट है, या 100 मीटर का भी है, लेट्स कंसीडर। तो क्या आप उस पर 1 BHK बनाओगे? नहीं, ऑब्वियसली मिनिमम 2 या 3 BHK बनेगा। तो पहली चीज़ तो शुरुआती 2 या 3 BHK से है, ठीक है। अब जिसको लोग पोज करके एडवर्टीजमेंट्स डालते हैं, रियलिटी में मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेजॉरिटी, मतलब मैं मेजॉरिटी एकोमोडेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं 100% की बात नहीं कर रहा। तो नो बडी शुड टेक इट पर्सनली। मेरे एक्सपीरियंस कहीं कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, बट मैं 98-99% जो बात बोल रहा हूँ वो फैक्ट्स हैं। क्योंकि कोई एक आधा एक्सेप्शनल केस हो, भाई किसी ने बनाया ही नहीं, कंप्लीशन का प्रोजेक्ट बना दिया और बनाए 1 BHK, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो आई एम नॉट सेइंग टू दोज पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टूड मी। तो नॉर्मली क्या है, वट ट्रेंड आई हैव बीन सीइंग, जो लोग 1 BHK की एडवर्टीजमेंट पोस्ट कर रहे हैं, ब्रोकर्स या और कोई भी, वो 1 BHK या 1 रूम नहीं है। 1 रूम का भी अब सेम ही एग्जाम्पल है। वो बेसिकली क्या है, जैसे मान लो किसी का 300 मीटर का प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, उसने 3-4-5 कमरे नीचे बना रखे हैं, तो उसके पाथ एरिया में जो रास्ता जा रहा है ना जिससे आप एंटर कर रहे हो, सामने जो रूम पड़ता है, दैट इज टेक्निकली सर्वेंट क्वार्टर, ठीक है। वो सर्वेंट क्वार्टर को लोग बोल देते हैं 1 BHK है, क्योंकि उसके अंदर किचन भी आ जाती है, बट टेक्निकली तो वो 1 RK हुआ, वो 1 RK भी नहीं हुआ टेक्निकली, क्योंकि वो सर्वेंट क्वार्टर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो वो सर्वेंट क्वार्टर इज ऑलवेज सर्वेंट क्वार्टर, मेंट फॉर सर्वेंट क्वार्टर। आप कितना भी अच्छा इंटीरियर कर लो, वो दैट इज टेक्निकली सर्वेंट क्वार्टर,
ठीक है जी, दैट इज सो 1 BHK. अब टेक्निकली व्हाट डज 1 BHK means is that one bedroom, hall and kitchen. So where is hall? There is no hall, right? So okay, so in societies it is a dramatic scenario. In this court is a dramatic scenario. वो है ही नहीं, वो 1 BHK है ही नहीं, वो उस रूम को 1 BHK पोस्ट करके ऐड डाल देते हैं. या फिर छत पे कमरा होता है. छत पे कमरा होता है, उसमें भी एक ही रूम होता है, फिर वो ओपन टेरेस होती है. नाउ इफ़ यू कॉल कि भी ओपन टेरेस है तो उसको मैं हॉल बोल रहा हूँ, तो ओके, मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, बट आई एम सेइंग दैट इज़ अगेन वन रूम अगर वो टेरेस पे. अब टेरेस के रूम्स के साथ नुकसान क्या है कि वो ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि उसको धूप से डायरेक्ट एक्सपोजर है और ठंड से उसको डायरेक्ट एक्सपोजर है. हमें रूम में सर्दियों में ठंड क्यों लगती है? क्योंकि वो दीवारें ठंडी हो जाती हैं. दीवारों, बाहर का टेम्परेचर वो दीवार को ठंडा करता है, दीवार से हमें ठंड चढ़ती है, फर्श से हमें ठंड चढ़ती है. ऐसी गर्मियों में दीवारें गर्म होती हैं, फर्श गर्म होता है, हमें गर्मी लगती है. तभी तो लोग हिमाचल में या पहाड़ी इलाकों में लकड़ी के घर बनाते हैं, ठीक है ना. नाउ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. तो अगर वो छत पे होगा तो सर्दियों में आपको बहुत ठंड लगने वाली है, और अगर वो गर्मियां हैं तो आपका अगर आप AC यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बिल आ सकता है. 4,000 5,000 भी आ सकता है. 6,000, मैंने 8,000 के लोगों के बिल देखे हैं. तो प्लीज़, ये मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ समवन इज ऑफरिंग यू ऑन द रूम ऑन द टेरेस, व्हाट डज दैट मीन. और अगर आप AC नहीं चला रहे हो तो बड़ा पेनफुल हो जाएगा ना. मतलब आप कूलर में बहुत गर्मी, बहुत ह्यूमिड, ह्यूमिड से ज़्यादा बेटर वर्ड मैं बोलूँ, लू चलती है, तो दोज डेज आर वेरी डिफिकल्ट. सर्दियों में भी बहुत ठंड लगती है, मतलब उतना प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता, बट देखिए हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है. सो डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. सो 1 BHK एंड 1 रूम्स आर लाइक दिस. सो देर आर नो, बहुत रेयर कोई एक आधा चीज़ निकले कि जहाँ किसी ने सिंगल सिंगल रूम बना रखे हैं. तो अब मैं उसी पे बात कर रहा हूँ. जो बिल्डिंग्स ऐसे बनी हुई हैं वो या तो गेस्ट हाउस बनी हुई हैं या वो PGs हैं, ठीक है. तो अभी हम PGs पे भी आएंगे. तो पहले मैंने आपको रूम ऑन रेंट का एक्सप्लेनेशन दिया कि वो 1 BHK 1 रूम्स ऐसे नहीं हैं. देन 2 BHK से कहानी स्टार्ट हो जाती है. यस, अगर वो आपके मेन सेक्टर्स हैं, सेक्टर 15, 16, 18 के मेट्रो के पास, जैसे कि 19, 27, 26, 20, 25, 24, 23. अब मैं वहाँ के सेक्टर्स पकड़ लेता हूँ. 61, 71, 51, 52, 50, 41, 49, 31, 36 और मैनी अदर सेक्टर्स. 40 हो गया, 44. ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर 61, 71 और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 34 भी है. ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर कोठियाँ बनी हुई हैं, बंगलोज बने हुए हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आप मान के चलो 2 BHK, अगर इन्हीं सेक्टर जो मैंने नाम लिए हैं, मेरे हिसाब से अगर ठीक ठाक भी दिखता है, स्टार्ट भी करें तो 16-18 हज़ार मिनिमम जाएगा, ठीक है जी. अगर वो प्रॉपर 2 BHK है जिसमें 2 बाथरूम्स और 2 वॉशरूम्स अटैच हैं, अगर वो थोड़ा सा भी डिसेंट होगा ना, 18,000 20,000 क्रॉस करेगा. और अगर फर्निश होगा तो 22,000 24,000 प्लस. कभी कभी ये चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि इन सेक्टर्स में ना बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो कभी कभी उस पर भी डिपेंड करता है कि ऑनर कितना डेस्परेट है. तो हो सकता है थोड़ा बहुत सस्ता मिल भी जाए, बट आप एक रेंज पकड़ के चलो. मिनिमम से मिनिमम भी 16-18 हज़ार. उसके अंदर भी आप बहुत ही बेसिक्स एक्सपेक्ट करोगे. बहुत हाई फाई इंटीरियर्स या बहुत ब्रांड न्यू बिल्डिंग नहीं, पुरानी बिल्डिंग होगी फॉर श्योर. इन सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन सेक्टर्स में डायरेक्ट कनेक्टिविटीज़ है, मेट्रो की कनेक्टिविटीज़ हैं हर बंदे के लिए. जो नोएडा 4 जोन्स में, अलग अलग जोन्स में है, मतलब जहाँ कंपनीज हैं, तो ये वो सेक्टर्स हैं जो प्राइम लोकेशन हैं, बिल्कुल जोन्स के आसपास हैं. जो 3-4 जोन्स हैं बिल्कुल उनके आसपास से सेक्टर्स के नाम लिए हैं मैंने. जो दूर के सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर 70 है या सेक्टर अंदर के सेक्टर्स हो गए कोई भी, मतलब यू टेक एनी रैंडम. यहाँ कुछ विलेज सेक्टर्स भी हैं, 66 है, ममोरा है. उनमें हो सकता है कि आपको 2 BHK 10,000 में भी मिल जाए. बट अगेन यू शुड नो दैट कि वो सेक्टर्स विलेज एरियाज हैं. तो विलेज एरियाज में क्या ड्रॉबैक होते हैं, आप यू अंडरस्टैंड द जेंडरी डिफरेंस. जेंडरी का फ़र्क होगा, क्राउड का फ़र्क होगा, स्टैंडर्ड्स का फ़र्क होगा, हाइजीन का फ़र्क हो सकता है. नालियाँ दिख सकती हैं आपको, बदबू दिख सकती है आपको, मक्खियाँ दिख सकती हैं आपको, क्वालिटी नहीं दिखेगी आपको, फील फैक्टर थोड़ा डिमोरलाइजिंग हो सकता है. बट आई एम नॉट सेइंग कि लोग वहाँ रहते नहीं, बहुत लोग रहते हैं. तो अब ये मैंने आपको एक बेसिक रूम्स का आइडिया दे दिया, रेंट्स का. और जिन सेक्टर्स के मैंने नाम लिए, इनमें 3 BHK अप्रॉक्सीमेटली 25, 26, 28, 30, 32, कैन यू बिलीव 35, 36 में भी हैं.
मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनली मिलेंगे कभी, मौका मिलता है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि सच में यही रेट्स हैं। आप 3 BHK सर्च करो इन सेक्टर्स में, आपको 35, 36, 38, 30, 40 तक की भी रेंज दिखेगी। तो मैं उतनी रेंज की बात नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट 25 के आसपास आप मान के चलिए। तो यहाँ 3 BHK 2 BHK के रेंट्स ज़्यादा हैं, और 1 BHK और 1 रूम प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, 1 रूम के नाम से एक और चीज़ याद आई मेरे को। आई हैव एक्सपीरियंस्ड कुछ कुछ सेक्टर्स में 29, 37, 29 एंड 37 सेक्टर्स में आर्मी ब्रिगेडर्स कॉलोनीज भी हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो गैरेजेस देते हैं। वो गैरेजेस में एक तो बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस है, नीचे कॉकरोचेस वगैरह और नेटवर्क इश्यूज हैं, प्लस सफोकेटिंग्स है। मतलब दैट्स नॉट समथिंग, अगेन दैट इज, उनकी जो हालत है वो काइंड ऑफ सर्वेंट क्वार्टर्स जैसी है। बट आई डोंट नो, पीपल आर स्टेइंग देयर। और वो भी अराउंड 10,000, 11,000, 12,000, जैसा क्लाइंट मिल जाए। 8,000 में भी कुछ कुछ बहुत थोड़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशंस में 8,000 में भी मिल जाते हैं। बट अगेन दोज आर नॉट इवन एडवाइजेबल, बिकॉज उसके बाद बाकी, अब मैं आपसे बाकी हेड्स की बात करता हूँ। अभी मैंने 4 BHK की बात नहीं करी। 4 BHK, अब आप यू नो दैट इट इज़ गोइंग टू बी हाई। फूडिंग, अगर आप मान लीजिए कोई रूम फ्लैट पे लेते हैं, अभी मैं आपको इसका कंपैरिजन लास्ट में एक वीडियो में ट्विस्ट भी दूंगा कि कंपैरिजन करने के बाद कि हाउ यू कैन रियली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर लिविंग। अगर आप फूडिंग की बात करें तो आपको एक मेड चाहिए। अगर आप मेड लगा रहे हैं, अगर आप खुद कुकिंग करना नहीं जानते, मेड समवेयर अगर आप एक आदमी का देखो तो 1200 1500 मिनिमम चार्ज करने वाली है। और उसके बाद आपकी ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी में राशन है, सब्जियां हैं, और ये सब दूध दही, अब मान के चलो 2,500 कहीं नहीं गए। सिर्फ फूडिंग की, ग्रॉसरी की बात कर रहा हूँ, मान के चलना कहीं नहीं गए। मैं आई हैव बीन सीइंग ऑन यूट्यूब वीडियोज, देयर आर कपल ऑफ पीपल, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, ये बस सिंह कि आप हफ्ते में 3 दिन भी चिकन खाओ तो आपका, और राशन डाल करके सिर्फ 1,500 रुपये, बहुत हो गया तो 2,000 रुपये। यार चिकन भाई कितना सस्ता है क्या इतना? मतलब यू जस्ट चेक आउट द रेट्स मैन, टॉक समथिंग प्रैक्टिकल, डोंट टॉक नॉनसेंस। जो लोग सुन रहे हैं वो गालियाँ देंगे लास्ट में। यार प्रैक्टिकल फिगर्स की ओर बात होनी चाहिए। अगर आप चिकन विकन, चलो आप अगर वेजिटेरियन भी हो तो भी आप 2,000 रुपये की कॉस्ट मिनिमम पकड़ के चलना जो ग्रॉसरी आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ आता ही है। सब्जियां भी हैं, ग्रॉसरी भी है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, ठीक है। स्टिल तो 500 रुपये वेरिएबल छोड़ देते हैं। आपकी अपने अपनी हर बंदे की प्रेफरेंसेस भी होती हैं, वो क्या चीज़ें खाते हैं। उसके बाद आपको एक मेड चाहिए जो कि आपकी रूम क्लीनिंग करेगी, आपकी वॉशरूम क्लीनिंग करेगी। आप सेल्फ करोगे, पैसे बच जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी आप मिनिमम मान के चलना, अगर मैं AC हटा दूँ 700-800 रुपये आने वाली है। 700-800 रुपये की AC है, और अगर AC डाल दिया तो आप मान लो 1,000-2,000 आ सकता है, राइट। तो अभी मैं AC को मैं आपका पूरे इस प्रोजेक्ट में AC को कंसीडर नहीं करूँगा, बिकॉज मैनी पीपल आर ओके विद कूलर ऑल्सो। सो कूलर 100, 200, 150, 200 रुपये इतना ही आना चाहिए, मतलब वेरिएबल इससे ज़्यादा नहीं आता। मे बी यू नीड अ वाईफाई ऑल्सो, तो वाईफाई यू कैन कैलकुलेट 500-700 रुपये। 500 रुपये में भी वैसे आजकल बहुत अच्छे प्लान हैं, आजकल मोबाइल्स में भी हैं, इन केस यू नीड दैट, इफ़ यू रिक्वायर्ड। पावर बैकअप नॉर्मली येस आपको लैंडलॉर्ड्स दे देते हैं, इन्वर्टर्स पे ही होंगे। जनरेटर्स का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। जनरेटर्स वाली अगर कोई किसी के पास होंगी तो प्रॉपर्टीज लेविश होंगी, वो सच में बहुत हैवी रेंट्स होने वाले हैं उस केस में। और इसमें भी टास्क है, कभी कभी आपको फर्निश्ड मिलेंगे, कभी कभी अनफर्निश्ड मिलेंगे। जो मैंने आपको प्राइसिंग्स बताए हैं, जो स्टार्टिंग रेंज बताई है, उसमें वो नॉन फर्निश्ड के बताए हैं। नॉन फर्निश्ड का मतलब हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में सेमी फर्निश्ड बोल सकते हैं। सेमी फर्निश्ड मतलब वार्डरोब्स उसमें अटैच होंगी, पंखे लगे होंगे, बेसिक्स शायद चिमनी लगी हो, शायद RO भी लगा हो, राइट। बट वो फर्निश नहीं होने वाला, बेड नहीं होने वाले उसमें, कुछ टेबल चेयर, नथिंग, नो LED, नो ACs। किसी किसी बिल्डिंग्स में AC लगे होते हैं, मतलब रेयर, मैं उसको सेमी फर्निश बोलूंगा। केस टू केस पे डिपेंड भी करता है। एंड देन यू नीड अ पर्सन टू डू योर लॉन्ड्री ऑल्सो। सो दीज आर दी कॉस्ट। अब अगर हम फूडिंग 2,000 रुपये की, लेट्स काउंट में, मैंने ये सब ना अपनी मेमोरी के लिए एक लैपटॉप में नोट किया हुआ है। अगर मैं 2,000 रुपये की भी फूडिंग पकड़ के चलता हूँ, और 1,500 रुपये भी खाने की मेड की पकड़ के चलता हूँ, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी में 700 रुपये भी लेकर के चलता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट मी ऑल्सो डू द कैलकुलेशन फॉर यू। रूम क्लीनिंग एंड वॉशरूम क्लीनिंग अगर मैं 500 भी लेके चलता हूँ, वैसे शायद 100 रुपये कम में भी काम हो जाए। और अगर मैं वाईफाई को फिलहाल जीरो, मैं वाईफाई नो कंसिडर नहीं कर रहा, पावर बैकअप भी कुछ कॉस्ट कंसीडर नहीं कर रहा, फर्निश अनफर्निश भी मैंने बोला कि लेट्स सपोज आपने डील क्रैक कर ली, राइट। वो आप देख लीजिए, लॉन्ड्री आप अराउंड 300 रुपीज़ मान लीजिए महीने के, तो ये आपका टोटल हो गया
₹5,000, ठीक है। ₹5,000 की तो कॉस्ट ये हो गई, हमें बस इसमें रेंट नहीं जोड़ा है, राइट। तो अगर आप मान लो आपने 2 BHK का लिया, और मैं कहता हूँ बहुत बेसिक ले लिया, ₹18,000 में भी ले लिया, फर्निश की बात कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए, और आपने 4 लोगों ने मिल करके शेयर किया, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 4 अप्रॉक्सीमेटली 9 और 4,500, 4,500 प्लस 5, ₹9,500 की कॉस्ट आपको आ रही है दोस्त, अगर आप अच्छे सेक्टर्स में देख रहे हो, ठीक है। ऑफ सेक्टर्स में देख रहे हो तो एक डिफरेंट स्टोरी है। नाउ लेट मी गिव यू अ सोल्यूशन एंड अ वेरी परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस, इफ यू रियली वांट टू सेव योर मनी, and trust me, I'm talking about the quality options. Just log into now kripa.in, kripa.in. That's our website. उसके अंदर more than 100+ options available है, हर ऑप्शन की हर डिटेल अवेलेबल है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। डबल शेयरिंग्स वैसे नॉर्मली 7,000, 8,000, 9,000 की रेंज में डिसेंट मिल जाती हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ तो बेनिफिट क्या है डबल शेयरिंग लेने का, दैट आपको बाकी के लोगों के साथ, उनके साथ पूल नहीं करना हर चीज़ को। तो चिक चिक झिक झिक कि इतना मेरा उसका बिल था, इतना मेरा उसका बिल था, किसी के साथ कंपैटिबिलिटी बनी नहीं बनी। सपोज आप 4 फ्रेंड्स बन भी गए, फ्रेंड्स मिलके आपने ले भी लिया, सपोज करो अगर आपने 2 ही लोगों ने लिया तो और कॉस्टली हो गया आपका, राइट। सपोज लेट्स कंसीडर आपने ले लिया और किसी एक की जॉब ट्रांसफ़र हो गई, अब वो फ्लैट रेंट जो मैंने 18 को 4 से डिवाइड किया था, वो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे। पहले 4500 का शेयर आ रहा था सिर्फ रेंट का, अब वो 6,000 आ रहा है। तो इसमें ना पीजी में पहले तो झंझट खत्म हो गया। तो मेरे पास 9 में भी है, 8 में भी है, 7 में भी है। इन कैन यू बिलीव, आई डोंट नो अबाउट कि आप ये मेरी वीडियो कितने टाइम बाद देख रहे हो, बट एट प्रेजेंट मेरे पास मेरी वेबसाइट पर बहुत सुंदर प्रॉपर्टीज 6,000 में भी हैं, और बहुत प्राइम लोकेशंस के ऊपर। अभी मेरे पास एट प्रेजेंट 61 मेट्रो स्टेशन से 1.25 किलोमीटर्स के ऊपर, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी लाइक अ होटल प्रॉपर्टी। इट इज़ अवेलेबल इन 6,000 ऑल्सो। सो आई एम सेइंग दैट इवन इफ इट इज, चलो ठीक है डबल हटा देते हैं, ट्रिपल शेयरिंग 5,000, कैन यू सी, 5,000 में पूरा महीना खाना पीना रहना आपका एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सिर्फ एसी का और गीज़र का बिल सेपरेट है, जो मैंने इसमें भी काउंट नहीं करा आपको कंपैरिजन देने के लिए। और कंसीडर दैट्स द सॉर्टेड ऑप्शंस वी हैव, और सारी ऑप्शंस ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, मैनेजमेंट पुरानी है, मेरे क्लाइंट्स रह रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, रिव्यूज़ अच्छे दे रहे हैं, दे फीलिंग गुड। और प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये कि बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मैं आपको पर्सनली खुद आकर के अटेंड करने वाला हूँ, और आपको मैं ऑप्शंस बताना चाहता हूँ कि सारे सेक्टर्स में ऑप्शंस हैं, जिन सेक्टर्स मैंने आपको बताया। सो वी हैव इट इन 63A, 62, all residential sectors, 61, 71, 52, 34, 51, ठीक है, 40, 41, 49, 50, 51। अच्छा, कोई अगर मैंने रिपीट कर दिया तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। 31, 36, 39, 15, 19, 27, 26, 20, yeah, and then we have it in girls PG in sector 82 also, and then in 135, and in 137, and in 168 also. So if you're working anywhere in Noida, you have, or you're a student, right? On expressway we have accommodations in all these sectors. So if you're working between 1 to 10 sectors, all the nearest residential sectors में I can offer you options really. तो वो थोड़ा सा बजट वेरिएशंस हो सकते हैं 500,000 की, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी, बट आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, you never know. Now we have the good deals also. We have in 6,000 in double sharings, and that's a beautiful room. It's like any of the big hotels name you take. It is like that, and you just you don't believe me, just go to the website and see yourself. It's kripa.in, kripa.in. Plus my number is 98713 24721. So if you're looking for your dream accommodation, just call me, but make sure that you inform me at least 2 hours before, so that I schedule that time for you. I'll come by my car myself, and I'll show you the perfect accommodations here. Thank you so much for watching. Keep loving, and अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए दोस्त. Thank you so much.